जय श्री राम। न्यूज़ टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। आज रामनवमी का बड़ा शुभ दिन है और मैं आप सभी को इसी उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल 15 अक्टूबर को विजयदशमी है। तो विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राजा रामचंद्र जी जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, उन्होंने अधर्मी राक्षस राज रावण का वध किया। इसी उपलक्ष्य में आज रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा अर्थ क्या है कि सिर्फ पुतले जलाने का मतलब नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हमने अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको जलाना है और भगवान राजा रामचंद्र जी की जो मर्यादा के मार्ग पर चले, उसी मार्ग पर चलकर हमने जीवन का निर्वहन करना है। जैसे कि हमने पिछले सप्ताह आपको सूरज ग्रह के बारे में बताया था, उसी प्रकार आज हम आपको चंद्र ग्रह के बारे में बताएंगे और उनके उपाय और अच्छाई बुराई के बारे में बताएंगे। चंद्रमा हमारी मन और माता का कारक हैं। हमारी सोच, आचार, विचार सब चंद्रमा है। चंद्रमा पश्चिम दिशा के स्वामी हैं और जल तत्व ग्रह हैं। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आपकी माता की सेहत और आपके आचार, विचार, सोच, विचार बड़े अच्छे होंगे। अगर चंद्रमा खराब है तो आपके मन के विचार गलत होंगे और माता की सेहत को भी हानि हो सकती है। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की दशा आपकी कुंडली में 10 वर्ष की होती है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप साउथ सी मोती राइट हैंड की रिंग फिंगर में 10 रत्ती का धारण कर सकते हैं। और वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि है और वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है। इसी प्रकार बात करें उपाय की, अगर चंद्रमा खराब है तो आप भगवान शिव की सेवा कर सकते हैं, अपने माता जी का आशीर्वाद ले सकते हैं, अपनी माता जी से चावल धोकर अपने पास सफ़ेद कपड़े में रख सकते हैं और भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय या बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अगर आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में 6ठे स्थान में है तो आप पानी, बर्फ, दूध, चावल, चीनी, चांदी किसी चीज़ का दान ना करें, नहीं तो आपके परिवार और बच्चों की सेहत को कष्ट रहेगा। उसी प्रकार अगर चंद्रमा आपके एकादश भाव में है तो आप सूरज ढलने के बाद सफ़ेद वस्तु ना खाएं पिएं। अगर खाएंगे तो मन में किसी तरह ना किसी तरह की एंजाइटी आपको रहेगी। और अगर जातक जो बच्चा जन्म लेता है उसके लगन चौथे, सप्तम, षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में अगर चंद्रमा है तो उसके गले में 12 साल की आयु तक चंद्रमा का लॉकेट नानके परिवार से लेकर धारण करें। अब बात करेंगे इस सप्ताह में आने वाले त्योहारों की। तो सबसे पहले बता दूं, 14 अक्टूबर आज महानवमी है, 15 अक्टूबर को विजयदशमी और 16 अक्टूबर को पापांकुशी एकादशी और 17 को सूर्यदेव राशि चेंज कर रहे हैं, संक्रांति है, 18 को प्रदोष व्रत और 19 को शरद पूर्णिमा। अब बात करते हैं साप्ताहिक राशियों की 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए जो समय है बड़ा शुभ है। इस सप्ताह उनको कोई खुशियों का आगमन हो रहा है, कोई रुके हुए पैसे आने के आसार हैं, घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ेगी। पर अगर इस सप्ताह आपकी कोई कोर्ट कचहरी की तारीख है तो उसको आप आगे कर दें, क्योंकि कोर्ट कचहरी इस सप्ताह आपका जाना आपके लिए शुभ नहीं है। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के जातकों के लिए बता दूं, राहु इस राशि पर से गोचर कर रहे हैं, इसलिए व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। आप किसी को पैसे उधार मत दें, किसी की गारंटी ना उठाएं और किसी के झगड़े में ना पड़ें। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है, कृपया ध्यान रखें। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह कुछ थोड़ा धन हानि वाला है,
थोड़ा पैसों का नुकसान होने का डर है, इसलिए कोई अगर पैसों का लेन देन करते हैं तो थोड़ा ध्यान से करें। कोई सरकार की तरफ से, राज दरबार की तरफ से आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और अंत में सप्ताह के अंत का जो समय है वो सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाला है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बड़ा ही धन लाभ वाला है और घर में सुख समृद्धि शांति आने के योग हैं। कोई रुके हुए पैसे कहीं ना कहीं से आ सकते हैं, पर मान सम्मान को थोड़ी ठेस लग सकती है, इसलिए आप संकट मोचन का पाठ करें। अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों को एक बात बता दूं, इस सप्ताह उनके लिए धन लाभ का समय है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का योग है। अगर कोई कोर्ट कचहरी की तारीख है तो इस सप्ताह जरूर जाएं। और परिवार में सुख शांति के योग हैं। कई प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा, पर थोड़ी सी धन हानि होने के आसार हैं। जो हल्की नेचर के लोग हैं उनसे थोड़ा बचकर रहें। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों को बता दूं, इस सप्ताह उनकी संतान पर कोई कष्ट आने का आसार है, इसलिए संतान के प्रति थोड़ा सचेत रहें। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें और फैमिली डॉक्टर की सलाह ले लें, क्योंकि ये सप्ताह उनकी संतान को थोड़ा बहुत कष्ट दे सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को बता दूं, इस सप्ताह कोई धन लाभ, कोई पैसा कमाने का नया जरिया आरंभ हो सकता है। कोई रुके हुए पैसे उनके आ सकते हैं और साथ में थोड़ी सी घर में कला क्लेश भी रह सकती है और व्यर्थ के आपस में मन मुटाव रह सकते हैं। इसलिए इनको दूर करने के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों को बता दूं, ये सप्ताह उनके लिए पराक्रम में वृद्धि करेगा। धन लाभ के योग बनेंगे। घर में कोई सुख समृद्धि शांति के नए मार्ग खुलेंगे, पर पेट की समस्या कोई ना कोई आ सकती है। किडनी में स्टोन आने का डर है, इसलिए अपने पेट की अल्ट्रासाउंड करवाएं और अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों को बता दूं, ये सप्ताह उनकी आंखों में थोड़ी दिक्कत दे सकता है। कोई मानसिक परेशानी आ सकती है, इसलिए आप संकट मोचन का पाठ करें। पर सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ कार्य, कोई पैसों का रुका हुआ जो कार्य है, वो उनका सिद्ध होने के बड़े जबरदस्त आसार हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों को बता दूं, ये जो सप्ताह है उनके धन लाभ के लिए बड़ा अच्छा है। घर में कोई खुशियों का कार्य होगा, कोई धन आगमन होने के नए आसार हैं। और आपस में थोड़ी बहस करने से बचें। कई बार बहस करने से कई अच्छे से अच्छे कार्य बिगड़ जाते हैं। संकट मोचन का पाठ करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों को बता दूं, ये सप्ताह उनके लिए थोड़ा धन हानि और कोई दुर्घटना होने के आसार हैं, इसलिए अपना थोड़ा ड्राइविंग करते समय खास ध्यान रखें। और घर परिवार में कोई मनमुटाव भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। और अंत में कोई आमदनी का नया रास्ता खुलने का आसार है। कोई रुके हुए पैसे कहीं ना कहीं से आ सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों के लिए जो समय है बड़ा धन लाभ मान सम्मान वाला है। कोई रुके हुए कार्य होंगे, कोई आमदनी का नया जरिया बनेगा। कोई सरकारी घर में कोई रुका हुआ काम आपका संपूर्ण हो सकता है। इसी के साथ साप्ताहिक राशि का कार्यक्रम समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे वास्तु की। तो वास्तु के आपको आसान उपाय मैं बताता हूं, जिनके करने से आपको कोई ना कोई लाभ मिलेगा। सबसे पहले बता दूं, घर का मेन दरवाज़ा दक्षिण दिशा में, घर का मेन दरवाज़ा कभी ना रखें, क्योंकि साउथ दक्षिण में यमराज जी खुद बैठते हैं। अगर दक्षिण दिशा में किसी का घर का मेन दरवाज़ा है तो घर में बीमारियां उत्पन्न होंगी। घर के पैसे बीमारियों पर ज़्यादा खर्चे जाएंगे और घर के औरतों को डिप्रेशन की समस्या रहेगी। तो इसीलिए गलती से भी साउथ में अपने घर का मेन दरवाज़ा ना रखें। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार साउथ में हैं वो अब क्या करें। तो उनको बता दूं, घर के मेन दरवाजे पे हनुमान जी की पंचमुखी फोटो
अपने घर के मेन गेट पर लगाएं ताकि हनुमान जी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। पिछले सप्ताह जिन लोगों ने हमारा कार्यक्रम देखकर हमें संपर्क किया, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अगर किसी को घर परिवार, कारोबार, स्वास्थ्य, बच्चों के विवाह संबंधी, शिक्षा संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक जानकारी और देता हूं। आजकल सारे शहर में डेंगू महामारी बहुत फैली हुई है, इसलिए आप अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर में एक जगह पानी इकट्ठा ना होने दें। कूड़ा करकट साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और एक छोटी सी सामग्री बताता हूं जिससे डेंगू की महामारी से आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले गुग्गल, घी, शक्कर और कपूर, इन 4 चीज़ों को मिक्स करके आप घर में जलाइए और घर में इससे सबसे पहले तो मच्छर नहीं आएंगे और घर का वातावरण भी शुद्ध रहेगा। जय श्री राम, राधे राधे।